So in this lecture we will study fundamental rights for citizens and foreigners. So this is also very important to understand कि कौन से जो fundamental rights हैं citizens के लिए कौन से हैं और foreigners के लिए कौन से हैं, ठीक है. So आज का ये हमारा टॉपिक रहेगा. It's a very small topic but very important to learn क्योंकि हमें अलग अलग आर्टिकल्स को आइडेंटिफाई करना है, पता होना चाहिए कि सिटीजन्स के लिए कौन से हैं और फॉरेनर्स के लिए कौन से हैं. Now let us see the fundamental rights which are available only to citizens. जो सिर्फ सिटीजन्स के लिए अवेलेबल हैं. These are Article 15, 16, 19, 29, 30. So these are the articles which are only and only meant for the citizens. Only and only available to citizens. So these fundamental rights are not applicable, not available for foreigners. Okay. So let us see what is Article 15. What does it say? It says prohibition of discrimination on grounds of religion, race, caste, sex और place of birth. So यहाँ पर आपको ये डिस्क्रिमिनेशन की बात कर रहा है कि इन ग्राउंड्स पे अगर डिस्क्रिमिनेशन होती है तो उसे ये प्रोहिबिट कराता है. दिस आर्टिकल प्रोहिबिट्स दिस डिस्क्रिमिनेशन ऑन दिस डिफरेंट ग्राउंड्स. ओके. आर्टिकल 16 इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट की बात करता है. इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट. तो ये पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के रिलेटेड बात कर रहा है, ठीक है. आर्टिकल 19 जो है वो 6 राइट्स को कवर करता है, ठीक है. एक है हमारा स्पीच एंड सेल्फ एक्सप्रेशन, स्पीच एंड सेल्फ एक्सप्रेशन. एक है हमारा असेंबली, एसोसिएशन, मूवमेंट, रेसिडेंस और प्रोफेशन. तो आर्टिकल 19 इन 6 राइट्स को कवर करता है. फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ असेंबली, फ्रीडम टू एसोसिएशन, फ्रीडम टू मूवमेंट, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, फ्रीडम ऑफ रेसिडेंस एंड फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन. आर्टिकल 29 जो है वो बात करता है लैंग्वेज और स्क्रिप्ट और कल्चर ऑफ मिनॉरिटीज़. तो जो माइनॉरिटीज़ हैं उनकी बात कौन कर रहा है? आर्टिकल 19. आर्टिकल 29 इज टॉकिंग अबाउट द माइनॉरिटीज़, ठीक है. और आर्टिकल 30 जो है ये बात करता है कि ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस बना सकते हैं. जो भी माइनॉरिटीज़ हैं उनको ये फ्रीडम दी है, उनको ये राइट दिया है कि वो इस्टेब्लिश कर सकते हैं कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को, ठीक है. So these are the fundamental rights which are applicable to citizens. तो हमारे citizens के लिए एक बार हम फिर से रिवाइज कर लेते हैं. हमारे लिए citizens के लिए कौन कौन से rights जो है अवेलेबल हैं हमारे पास हैं. आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 19, आर्टिकल 29 एंड आर्टिकल 30. So these are the rights which are important, ठीक है. ये आ गया हमारा डिस्क्रिमिनेशन, ये हमारा अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट. यहाँ पे हमारे 6 राइट्स आते हैं, स्पीच, असेंबली, एसोसिएशन, मूवमेंट, रेसिडेंस और प्रोफेशन. ये हमारा लैंग्वेज, स्क्रिप्ट और कल्चर ऑफ माइनॉरिटीज़ को प्रोटेक्शन की बात करता है और ये माइनॉरिटीज़ को ये राइट देता है कि वो इस्टेब्लिश कर सकते हैं या फिर एडमिनिस्टर कर सकते हैं अपनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को, ठीक है. अब आ जाते हैं फंडामेंटल राइट्स जो अवेलेबल हैं टू बोथ इंडियंस. देखिए ये जो राइट्स हैं ये इंडियंस को अवेलेबल है ही हैं और साथ में फॉरेनर्स को. सो इट इज़ अवेलेबल टू सिटीजन्स एज वेल एज फॉरेनर्स. ये कौन से फंडामेंटल राइट्स हैं? फंडामेंटल राइट्स विच आर अवेलेबल टू बोथ सिटीजन्स एंड फॉरेनर्स. लेकिन हम यहाँ पे एक्सेप्शन भी रखते हैं. तो एक्सेप्ट एनिमी एलियंस, एनिमी एलियंस को छोड़ के बाकी ये सब के लिए एप्लीकेबल है, कोई भी फॉरेनर, कोई भी सिटीजन. सो कौन कौन से वो राइट्स हैं? आर्टिकल 14, आर्टिकल 21, आर्टिकल 23, आर्टिकल 24, आर्टिकल 25, आर्टिकल 26.
आर्टिकल 14 सबसे पहला आर्टिकल जो हम पढ़ते हैं जब भी हमें फंडामेंटल राइट्स को स्टार्ट करना होता है, तो वी स्टार्ट विद आर्टिकल 14. सो वी हैव आर्टिकल 14 to 32 इन ऑल total fundamental rights. So very first, Article 14 is applicable to citizens as well as foreigners. What does it talk about? Equality before law. हर कोई कानून के सामने इक्वल है और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ की बात करता है. आर्टिकल 21 बात करता है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी. लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी को प्रोटेक्ट करने के बाद आर्टिकल 21 करता है. आर्टिकल 23 जो है, it talks about the prohibition of trafficking in human beings. Traffic in human beings और forced labor की भी बात करता है कि आपको कोई भी ज़बरदस्ती काम नहीं करा सकता, तो उससे उस चीज़ से ये प्रोहिबिट करता है, रोकता है ट्रैफिकिंग को. तो ह्यूमन बींग्स के बीच में ट्रैफिकिंग हो रही है, जो फोर्स लेबर आप ज़बरदस्ती उनसे काम करा रहे हैं, तो इस चीज़ को ये रोकता है, प्रोहिबिट करता है. कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 23. आर्टिकल 24 जो है वो एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन, जो फैक्ट्रीज़ में बच्चे हैं उनको प्रोहिबिट करता है, उनको रोकता है, ताकि वो फैक्ट्रीज़ में छोटे बच्चे जो हैं वो फैक्ट्रीज़ में काम ना करें. तो जो भी चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज़ हैं उनको ये काम करने से रोकता है, प्रोटेक्ट करता है. ठीक है. आर्टिकल 25 जो है वो बात करता है फ्रीडम ऑफ कंसाइंस की. ठीक है. आर्टिकल 25 जो है फ्रीडम ऑफ कंसाइंस एंड फ्रीली प्रैक्टिस और प्रोपेगेट करना रिलीजन को, उस चीज़ की बात करता है कि आपके पास फ्रीडम है, आप कोई भी प्रोफेशन, आप कोई भी प्रैक्टिस रिलेशन को कर सकते हैं, आप कोई भी रिलीजन को प्रोपेगेट कर सकते हैं. तो आर्टिकल 25 टॉक्स अबाउट दैट. देन कम्स आर्टिकल 26. यहाँ पे आपके पास फ्रीडम है कि आप मैनेज कर सकते हो रिलीजियस अफेयर्स को. तो रिलीजियस अफेयर्स को आप आर्टिकल 26 में मैनेज कर सकते हो. सो ये वो आर्टिकल्स हैं जो एप्लीकेबल हैं, जो अवेलेबल हैं टू बोथ सिटीजन्स एज वेल एज फॉरेनर्स. चलिए एक बार हम फिर से देख लेते हैं कि फॉरेनर्स के लिए कौन कौन से एज वेल एज सिटीजन्स के लिए कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स अवेलेबल हैं. सो आर्टिकल 14, आर्टिकल 23, आर्टिकल 21, Article 23, Article 24, Article 25, and Article 26. These are the fundamental rights which are available to both citizens as well as foreigners. 14, 21, 23, 24, 25, 26. 14 talks about equality before law. 21 talks about protection of life and personal liberty. 23 talks about prohibition of traffic in human beings and this forced labor. 24, it talks about prohibition of employment of children in factories. 25 talks about freedom of conscience and free profession, which is practicing and this propagation of religion. So you have got this freedom. 26, Article 26 talk about the freedom to manage religious affairs. ठीक है. तो यहाँ पर हमने देख लिया कि फंडामेंटल राइट्स किन किन को कैसे एप्लीकेबल है. ठीक है. आ जाइए हम सिग्निफिकेंस देख लेते हैं, क्या सिग्निफिकेंस रहता है. सिग्निफिकेंस ऑफ फंडामेंटल राइट्स क्या है. ठीक है. हम थोड़ा सा इसे डिटेल में नहीं डिस्कस करेंगे, हम इसको पॉइंट्स में डिस्कस करेंगे. ठीक है. देखिए ये फैसिलिटेट करता है द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ रूल ऑफ लॉ इन द कंट्री. पूरी कंट्री में एक रूल ऑफ लॉ इस्टेब्लिश हो जाता है फंडामेंटल राइट से. सो इट फैसिलिटेट द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ रूल ऑफ लॉ इन द कंट्री. ठीक है. ये सेक्युलर फैब्रिक जो है इंडियन स्टेट का, उसे स्ट्रेंथन करता है. सेक्युलर फैब्रिक को स्ट्रेंथन करता है. सोशल इक्वालिटी और सोशल जस्टिस के लिए, सोशल इक्वालिटी एंड सोशल जस्टिस के लिए फाउंडेशन ले करता है. ठीक है. ये हमारी कॉन्स्टिट्यूशन का बेडरॉक भी माना जाता है. इट इज़ कंसिडर्ड एज द बेडरॉक ऑफ डेमोक्रेटिक सिस्टम इन द कंट्री. ठीक है. ये माइनॉरिटीज़ के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करता है. ठीक है. आपने जो भी पढ़ा है, अब आपको बताना है कि इसका सिग्निफिकेंस क्या है. जो भी फंडामेंटल राइट्स आपने पढ़े हैं, यू हैव गॉट दिस फ्रीडम, यू हैव गॉट दिस डिग्निटी विच इज़ एंश्योर्ड, द रिस्पेक्ट
of individuals which is ensured through these fundamental rights. You have to write that all. ठीक है. Absoluteness of authority को भी ये चेक करता है. Absoluteness of authority of government. ठीक है. So that's all for today. We have talked about the fundamental rights in detail. So in the next lecture, we will try to cover other important parts, other important subtopics also that would come under the Constitution of India. Okay. So that's all for today. Thank you.